राजधानी दिल्ली आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां सांस लेना भी एक चुनौती बन गया है। हर सर्दी की तरह इस बार भी हवा जहरीली हो चुकी है। AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और राजधानी के लोग धुएं की चादर में घिर गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दिल्ली सरकार को सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश जारी करना पड़ा। ये फैसला अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि लगातार गिरती हवा की गुणवत्ता, दिल्ली की बढ़ती बीमारी और प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण की नाकामी से मजबूर होकर उठाया कदम है। दिल्ली की हवा में इस वक्त PM 2.5 और PM 10 का लेवल उन मानकों से कई गुना ज्यादा है जिन्हें सर्दियों के समय सेफ माना जाता है। हवा की ये खराबी सिर्फ कोहरे का नतीजा नहीं है, बल्कि वर्षों से तैयार होते एक बड़े संकट की तस्वीर है, जिसके पीछे स्थानीय प्रदूषण, बाहरी प्रदूषण, ट्रैफिक का धुआं, निर्माण की धूल, इंडस्ट्रियल एमिशन और यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों की पराली भी अहम भूमिका निभाती है। दिल्ली सरकार ने आदेश में साफ कहा है कि सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका आधा स्टाफ घर से ही काम करे। आने जाने वाली गाड़ियों की संख्या कम होगी और ऑफिस के अंदर भीड़ घटेगी, जिससे हवा में धूल और धुएं की मात्रा थोड़ी कम हो सके। हालांकि जरूरी सेवाओं को इस नियम से बाहर रखा गया है, जैसे अस्पताल, जल विभाग, बिजली, दमकल सेवा, सफाई, सार्वजनिक परिवहन और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी टीमें। इन विभागों के काम को रोका नहीं जा सकता है और इनकी मौजूदगी शहर की जिंदगी संभालने के लिए जरूरी है। यह आदेश ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP के स्टेज 3 के तहत जारी किया गया है। पहले वर्क फ्रॉम होम की ये शर्त स्टेज 4 में लागू होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लगातार हो रही सुनवाई के बाद इसे स्टेज 3 में जोड़ दिया गया है, ताकि प्रदूषण को और गंभीर होने से पहले रोका जा सके। आदेश तुरंत लागू हो चुका है और दिल्ली के सभी जिलों के प्रशासन को इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। नियम तोड़ने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या दिल्ली इतने बड़े स्तर की पाबंदियां तक पहुंच गई है क्योंकि सरकार की कोशिशें पहले ही फेल हो चुकी थी। ये एक कड़ी सच्चाई है कि पिछले कई सालों से दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए योजनाएं तो बहुत बनाई, लेकिन जमीन पर उनका असर बेहद कम दिखाई देता है। दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर लगाए, नकली बारिश यानी क्लाउड सीडिंग करवाई, एंटी स्मॉग गन चलाई, सड़क पर पानी का छिड़काव किया, निर्माण कार्यों पर रोक लगाई, पराली मुद्दे पर पंजाब के समाधान खोजने की कोशिश की, ऑड इवन लागू किया, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया, लेकिन नतीजा शून्य के बराबर रहा। क्लाउड सीडिंग की बात की जाए तो वर्तमान दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल रेन यानी कि क्लाउड सीडिंग को प्रदूषण कम करने की एक रणनीति के रूप में अपनाने का फैसला किया। इस ट्रायल में IIT कानपुर को शामिल किया गया, लेकिन गलत समय के कारण ये पूरी तरह से फेल हो गया। पराली का मुद्दा भी हर साल वही पुराना बना रहता है। दिल्ली सरकार पंजाब सरकार पर जिम्मेदारी डालती है, पंजाब सरकार केंद्र को दोषी ठहराती है और केंद्र फिर राज्यों पर आरोप लगाता है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच हवा हर साल और जहरीली होती चली गई। दिल्ली में निर्माण स्थलों पर धूल उड़ना भी एक बड़ी समस्या है। सरकार ने नियम तो बनाए, लेकिन निगरानी बेहद कमजोर रही। हजारों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां डस्ट कंट्रोल के नियमों का पालन नहीं होता। नतीजा ये कि हर सर्दी में धूल से भारी प्रदूषण हवा में मिल जाता है। आज स्थिति ये है कि दिल्ली में जो थोड़ी सी हवा चलती है वो भी गंदी होती है। शहर भट्टी बन गया है और सरकारों की नाकामी का बोझ नागरिकों के फेफड़ों को उठाना पड़ रहा है। सरकार हर साल नए नए प्लान लेकर आती है, लेकिन असल में प्रदूषण कम नहीं होता क्योंकि उसकी जड़ को कभी गंभीरता से नहीं पकड़ा गया। दिल्ली की मौजूदा स्थिति एक चेतावनी है कि अब केवल आदेश, नोटिस और प्लान से कुछ नहीं होगा। असल काम तभी होगा जब सरकारें जमीन पर कड़े कदम उठाएगी, निगरानी बढ़ेगी, उल्लंघन पर बड़े जुर्माने लगेंगे और हवा साफ करने के लिए ठोस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। आज दिल्ली को राहत की सख्त जरूरत है, लेकिन राहत सिर्फ कागजों से नहीं आएगी। आज जरूरत है पारदर्शिता की, ईमानदारी की और राजनीतिक बहस से ऊपर उठकर मिलकर काम करने की। 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करना एक मजबूरी है, समाधान नहीं। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए बड़े वैज्ञानिक और कड़े कदम ही काम आएंगे, वरना आने वाले सालों में ये स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है।
आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।